बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक और गवाही सामने आ गई है। जी हाँ, एक और गवाही। गैलप सर्वे ने कप्तान की मकबूलियत की एक और गवाही दे दी है कि इमरान खान कितने मकबूल हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। और इसके अलावा अभी आज रैली निकालने का ऐलान किया था इमरान खान ने, इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया था बाकायदा तौर पर, और हुकूमत ने जो है वो दिफा 144 नाफिज कर दी है और माल रोड में जो है वो बिल्कुल भी उसको नो गो एरिया बना दिया है। हालांकि वो एक इंतखाबी मुहिम चलाने जा रहे हैं, आगे चलकर इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जरदारी जो है उनको डिफ़ॉल्ट का कोई मसला नहीं है, हो जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी सेहत पे, जबकि आर्मी चीफ जो है उनको फ़र्क पड़ता है। इस मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की मकबूलियत की, कि इमरान खान की मकबूलियत किस तरह सर चढ़ कर बोल रही है। लेकिन चलिए मैं इससे पहले आपको बताता हूँ कि अभी दिफा 144 नाफिज है और हुकूमत इस कदर खौफज़दा है, इस कदर खौफ की मारी है कि इमरान खान इतनी कामयाब रैली ना निकाल दें। इमरान खान के जलसों पर भी बंदी लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान जलसे रोक दें अपने, क्योंकि वो जिस तरह जलसे कर रहे हैं आवाम का समंदर आ जाता है। वो चाहे वीडियो लिंक पर भी खिताब करे तो आवाम का झुंड इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा जब मरीम नवाज़ है वो दिल का जोर लगा देती हैं, फिर भी कोई 2000-3000 मुश्किल से वो कीमे नान वाले लोग जो हैं वो आ जाते हैं बेचारे, तो वो इनकी उतनी सुबकी होती है। तो इस सुबकी से बचने के लिए अब वो ये कर रहे हैं। अब आप देखिए कि पंजाब में इलेक्शन का बाकायदा जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि अब 30 अप्रैल को पोलिंग होगी और 22 अप्रैल को जो है कागज़ात नामजदगी की जाँच पड़ताल होगी। तो इसके बावजूद रैली निकालने से रोका जा रहा है। ये कौन सा जमहूरी मुल्क है, ये कौन सा कह लें कि कदरों वाला मुल्क है, रह गया पीछे। बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं कि एक जमहूरी पार्टी को उसका जमहूरी हक नहीं दिया जा रहा कि वो आज़ादी से अपनी रैली निकाल सके। और गज़ब देखिए कि गाड़ियाँ खड़ी हैं और शीशे टूट रहे हैं और शीशे तोड़ रहे हैं गाड़ियों के पुलिस वाले। हालांकि मॉल रोड में भी नहीं एंटर हो रहे, लोगों को ज़ख्मी कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, इनको शर्म हया नहीं है। और वो जो कठपुतली जो पंजाब का निगरान वज़ीर आला जिसको नवाजा गया है, मोहसिन नकवी, वो क्या कर रहा है, वो खामोश तमाशाई बना हुआ है। और क्यों ना बने, वो कठपुतली है और कठपुतली लगाया हुआ है और वो उससे अपने काम ले रहे हैं। बाद में हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करके बाहर फेंकने, होता है ऐसा ही है, जो अलाकार बनते हैं इनका अंजाम यही होता है। तो आप देख लें। बहरहाल अब ये क्यों हो रहा है, ये सब क्यों किया जा रहा है, क्यों पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं? इस वजह से लगाई जा रही है इमरान खान की इंतखाबी मुहिम पर पाबंदियाँ, क्योंकि वो मकबूलियत की दौड़ में सबसे आगे निकल चुके हैं। और गैलप सर्वे ने इस बात की तस्दीक कर दी है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि गैलप सर्वे के मुताबिक, जो ताज़ा सर्वे है, इसके मुताबिक 61% पाकिस्तानी इमरान खान को पसंद करते हैं, उन्होंने पसंदीदगी का इजहार किया है। और जबकि सर्वे में 36% ने नवाज शरीफ को पसंद किया है, 36% ही ने बिलावल भुट्टो को पसंद किया है, 34% ने मरीम को पसंद किया है, 31% ने मौलाना फजल रहमान को पसंद किया और 27% को जो है ना आसिफ जरदारी को पसंद किया 27% ने। और ये वही जरदारी साहब हैं जिनको डिफ़ॉल्ट होना कोई मसला नहीं लगता। तो ये जरदारी साहब हैं और जरदारी साहब क्या कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए कोई मसला नहीं। हाँ जी भाई, आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बाहर भाग जाना है, आपने दुबई भाग जाना है, आपने स्विट्ज़रलैंड भाग जाना है, जहाँ आपके वो 650 अरब पता नहीं कितने डॉलर थे पड़े हुए, जिसकी बेस पे आपने प्यादा बनाया था यूसुफ रज़ा गिलानी को, नहल करवा दिया था, राजा प्रदूषण की बलि देने के लिए भी तैयार थे। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपके तो पैसे बाहर हैं, आपका तो मुस्तकबिल रोशन ही रोशन है। तो यहाँ की अवाम है, उनसे पूछें। और आपको डिफ़ॉल्ट होने का कोई मसला नहीं है। और आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जी हम डिफ़ॉल्ट से निकल गए हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे डोगला स्टैंडर्ड चेक करें कि जब इमरान खान डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो यही शहबाज शरीफ शोर डालता है। वो कहता है जी कि ये डिफ़ॉल्ट बार बार कह रहे हैं। सागदार आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, यार ये बार बार डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं, जबकि इनका अपना इत्तेहादी कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोराल तो नीचे लेके जा रहा है कि भाई डिफ़ॉल्ट होने के लिए ज़ेन बना रहा है ये बंदा, तो आप उसको तो पकड़ नहीं रहे। ये स्टेट इधर तो कोई एक्शन नहीं ले रही। इमरान खान की तकरीरों पर पाबंदी लगाने पर तो बहुत ज़ोर है, लेकिन इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा कि जरदारी क्या फरमा रहा है। जरदारी कह रहा है मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो नवाज शरीफ है, जो शहबाज शरीफ है, जो सागदार है, उनकी कानों में चू तक नहीं रेंग रही इस बात को लेकर कि उनको भी कौन सा कोई एहसास है, कितने मुखलिस हैं। ये सब चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं, सब चेहरे जो है वो अश्कार हो रहे हैं। सबका जो है ना, सबकी असलियत सामने आ रही है, सबका रंग जो है वो सामने आ रहा है कि भाई ये क्या लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। पहले तो हमें पता था, लेकिन अब मज़ीद चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि
ये किस हद तक गिर चुके हैं। कोई शुबा नहीं छोड़ा इन्होंने कि किस कदर नीच और पस्ती की दलदल में जा चुके हैं। इनको सिर्फ अपने आप से सरोकार है, बेहिसी इनमें कूट कर भरी हुई है, इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है, हो जाए। और यहाँ पर मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ पे जो इदारे हैं वो इस पर नहीं कोई एक्शन लेने के लिए तैयार, लेकिन इमरान खान की गिरफ़्तारियों पर पूरा ज़ोर है और किसी तरीके से इमरान खान को गिरफ़्तार कर दें। 76 मुकदमे इमरान खान पर बन चुके हैं। कोयटा में भी एक मुकदमा दर्ज हो गया है, लाहौर के रेस कोर्स पार्क में थाने में एक मुकदमा दर्ज है। यानी मतलब इतने मुकदमे बना दिए कि किसी तरीके से इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा सके कि ये दबाव में आ जाएँ। और इमरान खान कह चुके हैं कि भाई मैं अदालतों में जाऊँगा, मेरे पर हमला हो सकता है। तो ये इसकी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन वही अदालतें जो हैं वो नवाज़ शरीफ को वहाँ बैठ के इंसाफ दे देती हैं और कहती हैं कि ठीक है जी, आपकी जान को ख़तरा, ज़मानत दे दें, चले जाएँ। ज़मानत दी जाती है और वो बैठ चले जाते हैं। फिर इसी तरह सलमान शहबाज, पहले उनको ज़मानत मिलती है, फिर वो पाकिस्तान वापस आते हैं। सागदार को पहले ज़मानत मिलती है, फिर पाकिस्तान वापस आते हैं, पूरी गारंटियाँ दी जाती हैं, फिर ये पाकिस्तान आते हैं। जबकि एक बंदा इधर मौजूद है, सिरे से इसके ऊपर इतना प्रेशर कि जी आओ आओ अदालत आओ, अदालत आओ, अदालत आओ, और ये जानते हुए भी कि इसकी जान को ज़्यादा ख़तरा और उस पर एक अटैक हो चुका है। तो इसको जो मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है कि जी इमरान खान पर तो हमला ही कोई नहीं हुआ था, इसको 2 गोलियाँ लगी, 3 गोलियाँ लगी, इतनी बचकाना नॉनसेंस बातें ये करते हैं। लेकिन अवाम की तवज्जो हटाने के लिए असल मसलों से, और इमरान खान की जान को इसमें कोई शुबा नहीं है कि ख़तरा है। इमरान खान अगर वह चाहते हैं तो एक और हमला हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान फिर भी अदालतों में पेश हो रहे हैं, अदालतों का एहतराम कर रहे हैं। अब इतने उन्होंने मुकदमे बना दिए, किस में वो जाएंगे, उनकी टांग अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है और मसला हो सकता है उसके अंदर। लेकिन वो तो ख़ुद से यहाँ पे जो खुद साख्ता जजेस बैठे हुए हैं जी, वो तो टांग से ठीक हो जानी सही सी की हो रहा है, कितनी गोलियाँ लग गई हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, कितनी क्या सराइयाँ हो रही हैं, जितने मुँह उतने बातें लोग कर सकते हैं, जितना ज़र्फ़ है उस हिसाब से ये बातें कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अभी भी इमरान खान जो है मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए, गो के वो चल फिर रहे हैं। लेकिन अगर कोई धक्कम बेल हो गई, कोई और हादसा हो गया, फिर टांग जो है वो मज़ीद उनको डैमेज हो गया, तो फिर कौन इसका जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। अब अगर इमरान खान रैली में शिरकत करें तो वो तो गाड़ी में बैठ के वो कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ के जाएंगे, निकलेंगे, और उनको निकलना भी चाहिए। अगर वो रैलियों में जाते हैं, अगर इस तरह इंतखाबी मुहिम चलाते हैं, वो निकलना चाहिए, क्योंकि जान को ख़तरा जो भी है। बहरहाल उन्होंने अपने वोटर को भी तो साथ लेकर चलना है। गो के डुअल स्टैंडर्ड है हर तरफ, निज़ाम इंसाफ की तरफ भी और वैसे भी, और जान को भी ख़तरा है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को निकलना है, अपने वोटर्स को भी सेटिस्फाई करना है, अपने वर्कर्स को भी सेटिस्फाई करना है, तो वो निकलेंगे। उनको पता है कि उन्होंने कब किस वक्त क्या कदम लेना है। तो वो डरने वाले होते तो वो मुल्क से कब के फ़रार हो चुके होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब तक के लिए इतना ही, और वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।